आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है एरर। और एरर एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर चाहे आईआईटी हो, नीट हो या एम्स हो, एरर से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ये फिक्स है, एवरी ईयर आता है, इतना इंपॉर्टेंट है इसका। तब देखो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरर के बारे में। तो एरर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं एरर। एरर, अब एरर क्या होता है देखो, कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम लोग एरर। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर। अब यहां पे तो मैं इसके बारे में, एरर के बारे में एक लाइन लिख देता हूं। ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value, the difference between true value and measured value of a physical quantity, ये होता था डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम लोग एरर। अब यहां देखो, अब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एरर होगा। अब ये सपोज करूं, अभी का टेम्परेचर मैं सपोज कर लेता हूं 20 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर को मैं माना अभी का 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर। और एक डिवाइस लेता हूं, उससे उसका मेजरमेंट करता हूं। मेरा टेम्परेचर आता है 19.9 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर मैंने एक डिवाइस से जब मेजरमेंट करता हूं तो टेम्परेचर का मेजरमेंट आ रहा है 19.9 डिग्री सेल्सियस। ट्रू वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस और मेजर्ड वैल्यू आ रहा है 19.9 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरर। दोनों की डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.1 डिग्री सेल्सियस का। डिफरेंस जब करोगे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये आपका डिफरेंस आ रहा है। ये 0.1 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये होगा एरर। और इसको हम लोग एरर इन मेजरमेंट भी बोलते हैं। अब देखो, ट्रू वैल्यू 20, मेजर्ड वैल्यू कितना 19.9 डिग्री सेल्सियस। तो मेजर्ड वैल्यू देखो ट्रू वैल्यू से कितना कम है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू जो एरर आ रहा है वो कितना का आ रहा है, 0.1 डिग्री सेल्सियस का। तो ये होता है एरर, क्योंकि उससे 0.1 डिग्री सेल्सियस कम आ रहा है ट्रू से। इसका मतलब इतना एरर आ रहा है इसमें। और अगर ये भी 20 होता तो कोई एरर ही नहीं होता। तो देखो एरर इसमें कितना आ रहा है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। एक याद रखना कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को एरर बोलते हैं। ये हो गया एरर इसमें। अब इसके बाद देखो, ये एरर हुआ। अब उसके बाद आता है कि जितना भी देखो, हम लोग जब लैब जाते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जिसका भी हो, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन आता है। फर्स्ट में कुछ आएगा, सेकंड में कुछ आएगा, थर्ड में कुछ आएगा, फोर्थ में कुछ आएगा, फिफ्थ में कुछ आएगा, इस तरह से आता है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट करके मान लेता हूं, लेट मान लेता हूं, जैसे मान लेट A1 मानता हूं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी लेता हूं, उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मेरा वैल्यू आ रहा है मेजरमेंट का A1, फिर सेकेंड में आ रहा है A2, थर्ड मान लो आ रहा है A3। इस तरह से मान लो n ऑब्जर्वेशन करते हैं। n ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लास्ट में आएगा आपका an, मतलब an तक n ऑब्जर्वेशन तक करेंगे तो an तक आएगा। ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A1 आया, सेकंड में A2, थर्ड में A3। इस तरह से n ऑब्जर्वेशन करते हैं तो an तक आता है। ये सब ऑब्जर्व वैल्यू हुआ।
तो इसको लिखते हैं बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ये सब आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, ये जो भी आ रहा है आपका बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस तरह से आता है। अब जैसे मान लो सपोज करो कि किसी को फीवर आ गया, फीवर आता है तो हम एक थर्मामीटर लेते हैं, थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। तो मान लो फर्स्ट टाइम जब मैंने मेजरमेंट किया उसका आ रहा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फर्स्ट में, उसका फिर थर्मामीटर लगाते हैं तो आ रहा 100.01 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर लगाते हैं आ रहा 100.02 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर एक बार लगा दो तो आ रहा मेरा मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर एक बार लगा देते हैं तो आ रहा 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर एक बार और लगा देते हैं आ रहा है 100.03 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब ऑब्जर्व वैल्यू है। मैंने एक थर्मामीटर से किसी का टेम्परेचर का मेजरमेंट किया तो फर्स्ट में इतना आया, सेकंड में इतना आया, थर्ड में इतना आया, फोर्थ में इतना आया, फिफ्थ में इतना आया, सिक्स में इतना आया। मैंने 6 बार उसको ऑब्जर्व किया तो ये सब आया। उसी तरह से ये फर्स्ट में यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, इसी तरह से ये ऑब्जर्व वैल्यू है सब, जिस तरह से ये है। अब तो हमने मेजरमेंट किया थर्मामीटर से, उसमें देखो कभी 100 आ रहा है, कभी 100.01, कभी 100.02, फिर से 100 आ रहा है, फिर से 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, फिर 100.0 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। हर बार कुछ अलग अलग आ रहा है। कभी कभी कोई एक दो सेम भी हो जाता है, जैसे फर्स्ट वाला 100 था, ये फोर्थ वाला 100 आ गया, ऐसा हो सकता है। कभी डिफरेंस भी आ रहा है। अब इतने सारे वैल्यू मेरे पास आ रहा है, देखो हर बार कुछ अलग अलग स्लाइटली डिफरेंस है। 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 100.01 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैंने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पे 100.01 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.02, मैंने स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा का। तो जब भी आप थर्मामीटर मेजर करोगे तो स्लाइटली हर बार कुछ अलग अलग मेजरमेंट आएगा। अब इसमें से तब ट्रू वैल्यू कौन सा होगा? मैंने एरर के बारे में क्या बताया था, ये होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास इतना है, सबका मैंने मेजरमेंट किया, इसमें ट्रू कौन सा होगा? हम किसको मानेंगे ट्रू? इसमें सबका मेजरमेंट थर्मामीटर से ही किया ना, कितने सारे मेजरमेंट, हर बार अलग अलग कुछ आ रहा है, इसमें ट्रू कौन सा होगा? तो ट्रू कैसे निकालते हैं? ट्रू निकालने का तरीका, अब जितना भी ये ऑब्जर्वेशन करते हो इसका एवरेज वैल्यू निकाल लो। एवरेज मतलब मीन वैल्यू निकाल लो, और उस मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो क्या करेंगे, कि जितना भी ऑब्जर्व वैल्यू होता है इसका क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसी एवरेज को बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। अब देखो अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किए, जैसे मैंने वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस आया था, कुछ आया था, इसमें फर्स्ट में आ रहा है, मैंने लेट किया A1, सेकेंड में आ रहा है A2, थर्ड में A3, ये सब ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है। इसका आप निकालेंगे ट्रू वैल्यू, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और इसको मीन वैल्यू बोलते हैं। मीन मतलब एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, इसको डिनोट करते हैं हम लोग AN से। ठीक है, तो ट्रू क्या होगा, ये सब का एवरेज निकाल लेंगे तो उसी को ट्रू बोलते हैं। एवरेज निकालेंगे तो क्या निकालो, क्या लिखोगे, फर्स्ट में A1 था, सेकेंड में A2 है, थर्ड में A3 है, इसी तरह नंबर ऑब्जर्वेशन जाएगा AN तक, तो लास्ट में AN सबको ऐड कर देंगे। और एवरेज निकालते हैं कैसे, जितना ये है सबको ऐड कर दो, और इसका जितना नंबर होगा N नंबर तक, मतलब N ऑब्जर्वेशन है, उसे डिवाइड कर देंगे तो बाय में क्या आएगा N, इस एवरेज इसका निकल जाएगा। A1 प्लस A2 प्लस A3, N तक था तो प्लस A1 तक AN तक जाएगा, और बाय में जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो डिवाइड हो जाएगा, तो बाय में N करेंगे तो क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा, और एवरेज को ही बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है,
हम 2 ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, मान लो 2 ऑब्जर्वेशन करते हैं, एवरेज वैल्यू कुछ आएगा, फिर 3 करेंगे तो उससे अलग आएगा, 4 करेंगे उससे अलग आएगा, 5 बार करेंगे उसका अलग आएगा, 6 बार का अलग आएगा। तो जब हम ये ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, नंबर ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, तो एवरेज वैल्यू से चेंज होगा, मतलब ट्रू वैल्यू भी चेंज होगा। फिर अब एवरेज ये अगर ट्रू है तो दो ऑब्जर्वेशन करके भी आप एवरेज निकाल सकते हो, कुछ तो आएगा, तो हम उसको भी ट्रू मान सकते हैं। 3 का भी कर सकते हैं, उसको भी ट्रू मान सकते हैं। लेकिन अब ट्रू वैल्यू भी चेंज हो रहा है, 2 करेंगे तो अलग आएगा, 3 करेंगे तो अलग आएगा, 4 करेंगे तो अलग आएगा, 5 करेंगे तो अलग आएगा, 6 करेंगे तो अलग आएगा, अलग अलग आएगा। तो ट्रू वैल्यू भी माने क्लोजली, मतलब ट्रू के ज्यादा क्लोज कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, कौन सा वैल्यू मीन वैल्यू होगा। अब देखो, तो ट्रू के क्लोज जाना हमको, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का बढ़ा दो। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे और ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आया है आपका, उसका मीन वैल्यू निकाल लो। और मीन वैल्यू निकालने के बाद अगर ज्यादा ऑब्जर्व करते हो और उसका मीन वैल्यू निकालते हो, तो वो ज्यादा ट्रू के क्लोज होता है। हम कम ऑब्जर्वेशन करेंगे, 2 या 3 करेंगे, तो उतना ज्यादा ट्रू के क्लोज नहीं जाएगा वो। लेकिन ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, तो वो ज्यादा ट्रू के क्लोज होता है। तो नंबर ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा करते हैं हम लोग, उतना हम ट्रू के क्लोज जाते हैं, ट्रू वैल्यू के क्लोज जाते हैं। ऐसा होता है, तो जितना नंबर ऑब्जर्वेशन करोगे उतना ज्यादा वो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। ठीक है, ये हो गया, ऐसे ट्रू वैल्यू लोग निकालते हैं। तो ये आपका ट्रू वैल्यू आ गया, ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो, अब निकालते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, अब देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो मेरा ऑब्जर्व वैल्यू आया था वो कितना था, A1। एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर, अब निकालते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर क्या क्या होगा, एरर्स। अब यहां देखो, एक ट्रू वैल्यू कितना माने हम लोग, AM इसमें ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स। तो देखो, इसके एब्सोल्यूट, फर्स्ट बार जो ऑब्जर्व किया वो कितना A1 है, A1 वैल्यू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, और ट्रू कितना AM। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर आएगा AM माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं AM, ये डेल्टा A1 भी लिख सकते हो, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 इक्वल टू लिखते हैं, ये फर्स्ट वाले का है, इसको लिखेंगे AM माइनस A1। तो मतलब ट्रू वैल्यू जो आ रहा है, जो मीन वैल्यू आ रहा है आपका, उसमें से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो, जो भी आएगा उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। फिर सेकेंड वाला करते हैं, सेकेंड वाला करें क्या लिखेंगे, डेल्टा A2, डेल्टा A2, ये सेकेंड वाला का, वो भी हो जाएगा ट्रू माइनस जो ऑब्जर्व वैल्यू कितना A2। इस तरह थर्ड करेंगे, डेल्टा क्या होगा A3 लिखेंगे इसको, फिर क्या होगा AM माइनस क्या होगा A3। उसका नंबर हो जैसे मैंने n तक किया था, तो लास्ट में लिख देता हूँ डेल्टा AM, तो कितना आ जाएगा AM माइनस AM। ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हुआ, ऐसे निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। ट्रू में से जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हो गया। उसका आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका निकालते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अब तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं, इसको अब निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको डिनोट करते हैं इससे, डेल्टा ए, यहां पे एन लगा देते हैं, डेल्टा AM।
मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाला डेल्टा ए एम, यहां तो हो गया डेल्टा ए एम। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो एब्सोल्यूट एरर ये सब है आपका, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये मतलब एन वाला ये है। इसका मीन निकालेंगे, उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसका आपको मीन निकालना, तो इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना नंबर से डिवाइड कर देंगे, इसका मीन आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर का। तो वही करते हैं, इसको मोड में लिखते थे डेल्टा ए, इसको मोड में लिखेंगे आ जाएगा डेल्टा ए वन, फिर मोड करो, फिर लिखो डेल्टा ए टू, फिर करेंगे प्लस में कितना था डेल्टा डेल ए थ्री, फिर प्लस में आता आपका लास्ट वाला तो कितना होगा डेल ए एन, डेल ए एन। और ये भी मोड में, सारे मोड में होते हैं। बाय में क्या होगा, नंबर कितना था एन, ठीक है, तो बाय में एन से डिवाइड कर देते हैं उसको, इस तरह से करते हैं। ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट कितना आ गया आपका डेल ए एम इक्वल टू डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर था उसका एवरेज निकालो, इसी को मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये सब मोड में है सारे, इसको मोड में कर देता हूं। डेल कितना था, डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री प्लस ऐसे जाएगा वो डेल ए एन तक। ये सारे मोड में होते हैं, सबको मोड में करना है। बाय में एन, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ये हो गया, डेल ए वन डेल ए टू, मतलब एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होता है उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर्स। उसके बाद देखो, उसके बाद निकालते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, इसको मिटा देता हूं। तो रिलेटिव एरर होता है, अब लिखते हैं रिलेटिव एरर। अब देखो मेरा ये मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है डेल ए एम, इसलिए हम लिखते हैं डेल ए एम बाय ट्रू वैल्यू कितना माने थे हम लोग ए एम, डेल ए एम बाय ए एम, डेल ए एम बाय ए एम। ये हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये नहीं, ये मीन एब्सोल्यूट एरर ये होगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर होता है डेल ए एम बाय ए एम। तो डेल ए एम इसमें क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। बाय में करते हैं क्या, ट्रू वैल्यू ये है, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर, ठीक है। ये होता है रिलेटिव एरर। उसके बाद आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर, जो भी आया उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो। तो रिलेटिव एरर मेरा कितना आ रहा है डेल ए एम बाय ए एम। तो रिलेटिव एरर कितना है डेल ए एम बाय ए एम। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इनटू आ जाएगा 100 और ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज एरर हम लोग निकालते हैं। अब देखो, अब इसमें एक चीज और होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम एब्सोल्यूट एरर के टर्म में कैसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहले यहां पर लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी expressed in the term
ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी जो भी आ रहा है, मान लेते ए है, ए है और इसका तब एब्सोल्यूट एरर में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए का जो ट्रू वैल्यू होगा उसको ए एम मानते हैं। फिर यहां पे लिखते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस करने के बाद ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा था, डेल ए एम। तो यहां क्या लिखोगे, डेल ए एम। इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस करके लिखते हैं डेल ए एम। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर टर्म ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है, यहाँ प्लस माइनस डेल ए एम, ये ट्रू वैल्यू है, और यहाँ प्लस माइनस डेल ए एम का मतलब होता है कि ये डेल ए एम जो भी वैल्यू आएगा, या तो प्लस में उतना आ सकता है या माइनस, मतलब इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। तो डेल एम का जो वैल्यू, मतलब डेल एम आ रहा है 0.5, इसका मतलब 0.5 जो है वो, ये जो ए एम है इसमें पॉइंट, ये ए एम जो है ये इससे 0.5, ये का वैल्यू जो होगा ए एम से 0.5 ज्यादा भी हो सकता है और 0.5 कम भी हो सकता है। जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब क्या, ए का वैल्यू 5.2 भी हो सकता है और 5 माइनस 0.2 मतलब 4.8 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है एरर का। एरर जब लगाते हैं इसका मतलब इतना ज्यादा भी हो, जो यहाँ पे इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो है डेल एम का मतलब क्या हुआ कि डेल ए एम, मतलब ये डेल एम जो भी होगा ये इससे इतना ज्यादा भी हो सकता है और इससे इतना कम भी हो सकता है। एरर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के टर्म में उसको लिखते हैं कैसे, तो मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। फिर इसका आता है फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज एरर। तो देखो, फिर उसी तरह से करेंगे हम, तो लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड in the term of percentage error। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के टर्म उसको कैसे एक्सप्रेस, कैसे लिखेंगे हम, तो देखो ए इक्वल टू, पहले ट्रू वैल्यू लिखते हैं हम लोग। ट्रू वैल्यू ए एम होता है, ट्रू वैल्यू ए एम हो गया, प्लस माइनस यहां लेंगे, प्लस माइनस उसका परसेंटेज फॉर्मूला क्या था, ए डेल ए एम बाय ए एम। तो यहां पे लिखेंगे डेल ए एम बाय ए एम इंटू कितना है 100%। इस तरह से परसेंट एरर के टर्म इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसे मान लो ए का वैल्यू, ट्रू वैल्यू आ रहा है 5, ए इक्वल टू लिखेंगे 5, फिर जो भी परसेंट एरर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। मान लो परसेंट एरर आ रहा है 0.2%, तो यहाँ 0.2% लिख देंगे। मान लो इसका वैल्यू आ रहा है 0.2 और ये परसेंट में है तो 0, जो भी आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है कितना 0.2, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस माइनस 0.2। इस तरह से लिखते हैं इसको। तो परसेंटेज टर्म इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और मीन एब्सोल्यूट टर्म ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। इस तरह से होता है। तो ये आज जो ये बेसिक था, ये बेसिक कंसेप्ट है एरर का। फिर इसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये होने के बाद ये सब बेसिक में आता है और ये होने के बाद आएगा इंट्रेंस का क्वेश्चन। जब इंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें शॉर्ट ट्रिक लगेंगे, वो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम में वो सॉल्व हो जाता है इंट्रेंस वाले क्वेश्चन। तभी तो ये बेसिक चल रहा है, बेसिक जैसे खत्म होगा उसका इंट्रेंस स्टार्ट करेंगे और इंट्रेंस 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको एरर का क्वेश्चन सॉल्व करने में।
और एरर से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एवरी ईयर, IIT हो, नीट हो या एम्स हो, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम एवरी ईयर आता ही आता, ये पक्का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का ये बेसिक आंसर मैंने कराया है। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होगा। ठीक है।